हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड ITI में। दोस्तों, इस वीडियो में वह बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें जिन्हों का एग्ज़ाम हो चुका है या वह भी इस वीडियो को देखें जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, फ़ायदा यह है कि इससे आपको यह पता चलेगा कि जो 20 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था ट्रेड थ्योरी यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास जो ये क्वेश्चंस है ना, ये कहाँ से आए हैं और हमें कैसे पता चला, तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनसे हमने पूछा है और उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर और जो PDF है ना निम्मी की, हम आपको बता देते हैं कि निम्मी की जो PDF है उसी में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्तों, निम्मी की जो PDF है दोनों, जिसमें 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर जिनका एक ही है जो कि सेकेंड ईयर में, तो उसका हमने PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सभी टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप वह PDF देखिए। दोस्तों, इसी के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है ना, उसका हम बहुत ही जल्दी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। उसी के साथ उसके जो क्वेश्चन है 250 क्वेश्चन से 250 के लगभग क्वेश्चन है जो निम्मी के हैं, टोटल क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के, वह भी हम करवाने वाले हैं वीडियो के थ्रू। यानी कि हमारे वीडियो अपलोड होंगे, 5 वीडियो अपलोड होंगे, जिसमें हम टोटल 250 क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे। एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों वह जो क्वेश्चन है ना, सभी जो निम्मी की जो PDF है उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन है, उनको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके और उन क्वेश्चनों को करवाने का प्रयास किया है, तो उसके वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होंगे। ठीक है, और इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है सेकंड ईयर वालों के लिए, तो उसके क्वेश्चन भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन का हमें पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से हमने हमारे हिसाब से जमा किए और आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखिए अंतिम तक। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे तरफ से है जो कि है डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपके सामने डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में जो ये एक्स भाग है, एक्स भाग कौन सा, ये वाला जो एक्स भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आर्मेचर कोर, ठीक है, आर्मेचर कोर या ब्रश या कम्यूटेटर रेजर या कम्यूटेटर सेगमेंट। तो दोस्तों इसको कहा जाता है कम्यूटेटर राइजर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप करके आए हैं गलत या सही, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर इस डीसी जनरेटर का नाम पूछा गया है। दोस्तों, हमने जो PDF करवाई है, आपके जो PDFs करवाई हैं, उनमें भी हमने ये टोटल क्वेश्चंस बताए हैं। तो एक PDF की अलग से क्लासेस चल रही हैं जिसमें 8 वीडियो हो चुके हैं, उन वीडियो को देखते रहिए। PDF के टोटल क्वेश्चंस उसमें हल करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस जनरेटर का नाम क्या है, यह हमने एक वीडियो डाला था, एक शॉर्ट वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को हल करवाया था और हमने कहा था कि 100% इस क्वेश्चन की आने की संभावना है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर ये कंपाउंड तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ कंपाउंड तो है, तो ऑप्शन में चारों में इसका कंपाउंड नाम आया है। इसी के साथ आप इसका अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि इसमें जो वाइंडिंग की धारा की दिशा है वह डिफरेंशियल है। क्यों? क्योंकि इधर इसमें धारा इधर की ओर गमन कर रही है और इसमें इस प्रकार से, तो डिफरेंशियल है। और लॉन्ग संट, संट भी क्या है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग संट कंपाउंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि डीसी जो जनरेटर होते हैं उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसको ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो क्या कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, उसी के साथ सी ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा ना, वह होगा आपका, इनमें से नहीं होगा। डी ऑप्शन को जब आप देखोगे, डी ऑप्शन क्या कहा गया है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का जो नियम है ना, वह होता है विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने का नियम। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन आया है वह इस प्रकार से है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है, सूत्र आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उत्पन्न EMF जिसमें दिया गया है ऑप्शन पहला कि पाई ZN/60 वोल्ट। दोस्तों डायरेक्टली मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर है ना वह सी ऑप्शन है, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, तो आप यहां से डायरेक्टली देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया है, पाई ZN/60 इनटू पोलो की संख्या बटा समांतर पथों की संख्या वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ये देख लेना। ठीक है, इसके बाद EMF की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर में। ठीक है, पहले किस में पूछा गया था, पहले पूछा गया था
डीसी जनरेटर में पूछा गया था उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र, और इसमें भी वही बात पूछी गई है, लेकिन इसमें मोटर के लिए है। ठीक है, उसमें जनरेटर के लिए था, इसमें मोटर के लिए है। और ये ईएमएफ कौन सा है, तो ये बैक ईएमएफ है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। बैक ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। बैक ईएमएफ ज्ञात करने का जो सूत्र है वह कौन सा है, तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है ना वह आपका आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा। बैक ईएमएफ वोल्ट माइनस आर्मेचर धारा इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों जनरेटर द्वारा आपको पता होगा यांत्रिक ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो किस ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। डीसी जनरेटर जो यहाँ पर फील्ड दी गई है, फील्ड में यहाँ पर दिशा दिख रही होगी आपको कि इसमें इस प्रकार से है और इसमें किस प्रकार से है, इसमें इधर से गति कर रही है और इधर बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, इसमें तो इधर से ऊपर से होते हुए घूमते हुए नीचे से इधर जा रही है, लेकिन इसमें क्या है नीचे से जाते हुए ऊपर की ओर, और इसमें ऐसे, यानी कि डिफरेंशियल आपको यहाँ पर सिस्टम दिख रहा है। तो लघु शंट यौगिक जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड है, विभेदक यानी कि डिफरेंशियल, विभेदक का हिंदी अनुवाद होता है विभेदक यौगिक जनरेटर यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है वह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना वह होगा डी ऑप्शन, जो कि है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला जो क्वेश्चन है वह है जो कि है कि इस जो आपको डायग्राम दिया है ना इसका नाम क्या है, यानी कि डीसी जनरेटर के भाग का, इस भाग का नाम क्या है। योग है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप जानते होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल शू या योक या फ्रेम। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, मैंने अभी बताया है, तो क्या है, योक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देखते हैं क्या है। 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स है, लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। यहाँ पर 4 पोल डीसी जनरेटर डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, एक तो लेफ्ट वाइंडिंग होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथ 2 होते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पर 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर वाइंडिंग कौन सी है, ड्यूप्लेक्स लेफ्ट। अगर सिंप्लेक्स होती तो 4 ही आंसर रहता, लेकिन यहाँ पर ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग है, तो अपना आंसर 4 को 2 से इंटू करेगा। ठीक है, 4 को 2 से इंटू करेगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। इस जनरेटर, ये जो जनरेटर है ना उसका भाग का नाम, यह कौन सा भाग है। तो यह आपको दिख रहा होगा आर्मेचर जैसा दिख रहा है, तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए दोस्तों, इसके लिए आपको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली आंसर रहेगा, आर्क वेल्डिंग, ये हमेशा ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पूछा गया जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। डीसी जनरेटर में तरंग यानी कि वेव वाइंडिंग, वेव्स यानी कि तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो क्या कम धारा कम वोल्टेज, ठीक है, उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, या उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना वह होगा सी ऑप्शन, इसमें होता है कम धारा उच्च वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। अगर वह लेफ्ट वाइंडिंग होती, यह वेव वाइंडिंग है, अगर लेफ्ट वाइंडिंग होती तो उच्च धारा कम वोल्टेज, यह आपका सही आंसर होता। उच्च धारा लेफ्ट वाइंडिंग में होती है, कम धारा वेव वाइंडिंग में होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट्स का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ये जो है ना इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों कुंजी तरीका ठीक करने के लिए या वायु परिसंचरण बनाने के लिए, सी ऑप्शन है स्नेहन उद्देश्य के लिए, या शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ना
वह है आपका कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। कुंजी यानी कि जो शाफ्ट में फंसा हुआ होता है वह भाग होते हैं ये, ठीक है, अच्छी प्रकार से शाफ्ट में फंस जाए, इसलिए कटे हुए भाग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर जो होता है उसमें फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है, तो क्या एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, या मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, या कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुव को चुंबकित करना, या चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, जो कि है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 64 नंबर का क्वेश्चन है। आपकी निम्मी जो पीडीएफ है ना उसी में से सारे टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी का ये 64 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि डीसी मोटर का क्या नाम है। डीसी मोटर का नाम, डीसी मोटर में आपको बता देता हूं कि कौन से डीसी मोटर हैं। यह डीसी मोटर है, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कौन सी मोटर है, शंट मोटर है, ठीक है, शंट मोटर है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मोटर होगी, शंट वाइंडिंग होगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर, सॉरी दोस्तों, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ से है ना, जो घुमाव दिशा बदलता है, घुमाव दिशा याद कर सकते हैं अपन, है ना, मोटर की। लेकिन जो करंट कौन सा वाला होता है, ये बैक ईएमएफ वाला करंट उत्पन्न होने लग जाता है मोटर के अंदर, उसकी जो दिशा है वो तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से ही दर्शाई जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मोटर की घुमाव दिशा याद की जाती है बाएं हाथ से फ्लेमिंग के, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से जनरेटर की विद्युत वाहक बल की उत्पन्न की दिशा भी और करंट की दिशा भी। इस प्रकार से आप यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। यहाँ पर वापस से अब वही आ गया, तो मैंने अभी बताया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स रूप में दर्शाया गया है। एक्स रूप में कहाँ दर्शाया गया है, तो इस जगह एक्स रूप में दर्शाया गया है। यह दोस्तों ये जो डायग्राम है ना, ये कंट्रोल परिपथ है डी ओल स्टार्टर का, ठीक है, डी ओल स्टार्टर का कंट्रोल परिपथ है, जहाँ पर ये एक्सुअलरी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सहायक, ये आ गया आपका सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक्सुअलरी कॉन्ट्रैक्टर जिसको हिंदी में बोला जाता है सहायक संपर्क, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ऐसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है, यहाँ पर देखिए बास्केट वाइंडिंग की तरह आपको दिख रहा है बास्केट, ठीक है, तो ये आपकी बास्केट यानी कि डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। अब डबल लेयर और सिंगल लेयर का आप कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर एक के साथ दूसरा छोड़ा गया है, डबल लेयर रखे है ना, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर लगा लेना। 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन, तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह होगा 120 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगर सिंगल फेज में पूछ ले, सिंगल फेज में 90 डिग्री लगा देना बेझिझक होके, ठीक है, लेकिन अगर 3 फेज में पूछा जाए तो 120। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए वह है एक्स चिन्हित भाग का नाम। तो एक्स ये जो भाग है ये स्लिप रिंग्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्लिप रिंग्स आंसर करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। देखते हैं वाइंडिंग के नाम, वाइंडिंग देख लेते हैं पहले। वाइंडिंग इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये आधार कुंडलन वाइंडिंग है, पूरे कुंडलन वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, या दोहरी परत वाइंडिंग है। दोस्तों देखते ही ऐसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, पूरे कुंडलन वाइंडिंग। यहाँ पर इसमें से इसमें होते हुए संपूर्ण एक ही वाइंडिंग है ना, ये आगे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ से है, फिर इस प्रकार से, फिर आगे इस प्रकार से, फिर यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, तो पूर्व कुंडलन वाल कॉइल वाइंडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। दोस्तों यह जो वाइंडिंग है इसका नाम क्या है, तो क्या कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग है, वितरित कुंडलन वाइंडिंग है, जाल आकार की कुंडलन वाइंडिंग है, या हीरे की जाली के आकार की कुंडलन वाइंडिंग है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, जो कि है हीरे की जाली की कुंडलन वाइंडिंग, ठीक है, हीरे के आकार की कुंडलन वाइंडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा
खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का? तो क्या कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की हथेली नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। जनरेटर कोई सा भी हो, दाहिने हाथ का नियम चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? यहाँ पर यह अल्टरनेटर का भाग है, ये क्या है? तो ये क्या है? स्टेटर है, उत्तेजक है यानी कि एक्साइटर है, या सेलिएंट या पोल यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर है, या स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर है? तो दोस्तों सेलिएंट पोल यानी कि मुख्य ध्रुव रोटर है। अगर सिलेंड्रिकल होता तो सिलेंड्रिकल बेलनाकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से ये सिलेंड्रिकल रोटर होता है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन ये कौन सा है? सेलिएंट पोल रोटर होता है, जो बसों के टायर के समान होता है, न कि रोलर के टायरों के समान। जो सड़क बनाने के लिए जो रोलर प्रयोग किया जाता है ना, वो होते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है कन्वर्टर का नाम क्या है? यहाँ पर कन्वर्टर दिया है, कन्वर्टर यानी कि रेक्टिफायर दिया गया है। ये 3 फेज रेक्टिफायर है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर कन्वर्टर शब्द दे दिया है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यह एक रेक्टिफायर का दृश्य है। ठीक है, तो यह 3 फेज रेक्टिफायर है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर कन्वर्टर का डायरेक्टली नाम पूछा गया आपसे कि ये क्या है, तो ये 3 फेज रेक्टिफायर है। धातु दिष्टकारी रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क दिष्टकारी है, या सिंगल सिलिकॉन नियंत्रित है। तो धातु दिष्टकारी, तो दोस्तों मरकरी आर्क दिष्टकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम देना है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर होगा कि सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। यह क्या है? दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है यह। अब रेक्टिफायर ये 3 फेज है, इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, 3 फेज वाला है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कन्वर्टर का नाम क्या है? यहाँ पर कन्वर्टर दिया गया है, इस कन्वर्टर का नाम क्या है? तो क्या धातु दिष्टकारी है, रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क दिष्टकारी है, मोटर जनरेटर सेट है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह बी ऑप्शन आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर ही आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं वह क्वेश्चन हमने आपको करवाने का प्रयास किया है। और अगर आप एग्जाम देने जाएं तो आप भी ज़रूर कमेंट किया करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपके मित्रों की कुछ हेल्प हो जाए। जैसे कि आपकी हेल्प हुई है थोड़ी बहुत, उसी प्रकार से कुछ बच्चों की हेल्प हो जाए। इसलिए आप एग्ज़ाम देने के बाद हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक कि आपके एग्जाम नहीं होते तब तक लगे रहे हमारे साथ।